परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनिब करौर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। पिछली लाइव में चैनल के एक व्यूअर, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी और उनको मैंने ये मंत्र करने के लिए बताया था और उन्होंने इसका इशारा किया था कि सावन शुरू होने वाला है और चैनल पर आपने ये मंत्र नहीं रखा है। ये इसका इशारा था। पता नहीं बाबा की किन अज्ञात प्रेरणाओं के आलोक में उन मित्र से बात हुई थी लंबी, और उसके बाद उनको मैंने वो मंत्र करने के लिए बताया और फिर उन्होंने उसे चैनल पर रखने की मुझे याद भी दिलाई, क्योंकि बातचीत में कभी ये बात आई थी कि उस मंत्र को चैनल पर रख देंगे आगे। तो आज जो ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये शिव जी की कृपा की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही अमोघ और अनूठा तरीका है इस मंत्र को करने का। मंत्र से तो पूरी दुनिया परिचित है। मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, और पंचाक्षर मंत्र होता है नमः शिवाय। आप इसमें ओम और लगा दीजिए तो होता है फिर ओम नमः शिवाय। अब इसका आपको संकल्प के सहित किस तरह से इसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत से लोगों ने किया, मैं भी किसी के बताने के बाद मैंने इसको किया था। पहले कभी किसी ने मुझे बहुत पहले बताया था, लेकिन संभवतः परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, या कहिए कि जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो कई अमोघ चीजें जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, आप उन पे ध्यान नहीं देते और छूट जाता है। तो पहले भी एक बहुत ही बड़े विद्वान पुरुष द्वारा मुझे इसके बारे में बताया गया था, जब बाबा मेरे जीवन में नहीं आए थे और मैं परेशानियों में घिरा था। लेकिन उस वक्त इस मंत्र को करने की मेरे सामने परिस्थिति नहीं थी। लेकिन इस मंत्र को जब बाबा फिर मेरे जीवन में आ गए थे और परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हो गई थी, तो फिर एक बड़े भैया हैं, उनके द्वारा फिर इस मंत्र को इसी विधि के साथ प्रयोग करने के लिए जब दोबारा कहा गया, तो मैंने इसे बाबा का आदेश और ईश्वर की असीम अनुकंपा माना और शिव जी की साक्षात कृपा माना कि पहले भी मुझे किसी ने कहा था कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश फूट पड़ेगा। आप खुद समझ सकेंगे कि आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी परिवर्तित हो गई। तो पहले तो नहीं कर पाया था, बाद में मैंने फिर उन भैया जी के कहने पर किया, और करने के बाद सच में इस मंत्र ने हमारे जीवन में जो कल्याणकारी परिवर्तन लाया, और खास करके आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी हमारी बदलती चली गई उसके बाद, तो उससे मैं समझ पाया कि ये बहुत ही अचूक और अमोघ मंत्र है। इस मंत्र को संकल्प के साथ करना है और इसकी शुरुआत सावन के महीने से करनी है, क्योंकि सावन का महीना शिव जी का महीना है और शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए पंचाक्षर मंत्र का जाप संकल्प सहित हम करें, और संकल्प लेकर के जब इस मंत्र को करते हैं तब इसका एक अनूठा ही परिणाम मिलता है। अब आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन, जो गुरु पूर्णिमा का दिन भी होगा, तो आप उस दिन पहले इसका संकल्प लीजिए कि श्रावण के महीने में मैं रोज प्रतिदिन 50 माला सुबह और 25 माला शाम को, इस नियम का पालन करते हुए संकल्प लेता हूँ कि मैं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जो है इसका पाठ करूंगा, और ओम नमः शिवाय मंत्र से मैं प्रभु शिव जी की आराधना करता हूँ, शिव जी का आह्वान करता हूँ और शिव जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस कार्य को सफल बनावे, मेरी संकल्प की सिद्धि करे कि मैं इस मंत्र का 1.25 लाख जाप पूरे सावन में पूरा कर सकूं और मंत्र जाप के बाद हवन कर सकूं। और उसके बाद आपको एक समय निर्धारित करना है, सुबह 25 माला आपको कब करना है और शाम को 25 माला आपको कब करना है। और संकल्प लेने का तरीका तो सबको लगभग पता ही है। हल्दी की गांठ, एक सिक्का, सुपारी, अक्षत, फूल और दुर्वा, ये हाथ में लेकर के आप संकल्प लेंगे कि 1 महीने का मैं ये संकल्प ले रहा हूँ इस मंत्र को करने का। और उसी वक्त आप अपने मन में संकल्प लेंगे कि आप सुबह किस समय करेंगे और शाम को किस समय में करेंगे। और इस संकल्प के साथ आप पूरे सावन अपने निर्धारित समय पर सुबह और शाम इस मंत्र के 25-25 माला की आवृत्ति पूरा करेंगे, जो अगले 25 दिनों में पूरी हो जाएगी। 1.25 लाख मंत्र पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा सावन जो बचा हुआ 5 दिन होगा, उसमें भी आपको इस मंत्र की कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। फिर आप चाहे तो 25 माला न करें। और कुछ लोगों को जिनका किसी कारणवश या तो वो निषेध हो जाए करना 5 दिन, या फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि किसी को कहीं जाना पड़ जाता है या कोई बहुत ही बिजी शेड्यूल आ गया और आप उस दिन उस मंत्र को नहीं कर पाए, तो कंटिन्यूटी के लिए अपने सुबह और शाम के समय पे आप 1-1 माला की भी आवृत्ति जरूर करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा 5 दिन आपको सावन में मिलता है, उसमें आप ये 1.25 लाख मंत्र पूरा करने का प्रयास
करेंगे। और इस संकल्प को आप पूरा करिए और फिर सावन महीने की जो पूर्णिमा है उसके पहले आपको अपने संकल्पित मंत्रों को पूरा कर लेना है और उसके बाद आपको हवन करना है इसी मंत्र के साथ। और इस मंत्र को सावन महीने के बाद फिर आप कार्तिक महीने में अलग से संकल्प लीजिए। यहाँ दो बातें हैं, आप चाहे तो एक बार सावन में करके 1.25 लाख मंत्र छोड़ दीजिए, या फिर आप संकल्प आगे का कर सकते हैं। जब कार्तिक अमावस आए कि फिर मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं इस महीने में इसको पूरा करूंगा, उसके बाद उसी तरह से माघ के महीने में आप इसका संकल्प ले सकते हैं कि मैं इसको पूरा करूंगा, और उसके बाद आगे बैसाख का जो महीना आएगा उसमें आप इसका संकल्प ले सकते हैं कि मैं इसे पूरा करूंगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि सावन से शुरू करके अगले बैसाख मास की समाप्ति तक आपके पास 4 महीने होंगे जिसमें आप 1.25 लाख मंत्र की आवृत्ति पूरी कर लेंगे, जिससे आपके 5 लाख मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हो जाएगा। और ये पंचाक्षर मंत्र का जाप संकल्प सहित। अब आप यहाँ पे भी दो बातें आती हैं कि आप ये संकल्प सिर्फ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, या आप अपनी सांसारिक बाधाओं में चाहते हैं कि परमात्मा शिव जी आपके मार्गदर्शक बने और आपके लिए रास्ता को सुगम बनाएं और आपके जीवन को आसान करें, कल्याणकारी करें। कुछ लोग रोग से ग्रस्त हैं, कुछ लोग परेशानियों से ग्रस्त हैं, कुछ लोगों के जीवन में असाध्य बीमारियां हैं, कुछ लोगों की आर्थिक समस्याएं हैं, कुछ लोगों के ऋण की समस्याएं हैं। तो संकल्प करते वक्त आपको अपना अभीष्ट भी सामने रखना है कि प्रभु मैं इसके निमित्त ये कर रहा हूँ, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, इसके निमित्त मैं ये जाप कर रहा हूँ। इस जाप को भी आप निर्विघ्न पूरा कराइए और मेरा जो अभीष्ट है वह भी पूरा कराइए, मेरा सब काम भी पूरा हो जाए जो मैंने इस मंत्र के संकल्प के साथ आपके सामने रखा है। परिणाम इसका आपको दोनों ही तरह से मिलेगा, आध्यात्मिक परिणाम भी मिलेगा और सांसारिकता में किए गए संकल्प का भी आपको परिणाम मिलेगा। और ये मंत्र बहुत ही ऊर्जावान मंत्र है और इस मंत्र का प्रयोग आप जिस संकल्प के लिए भी करेंगे शिव जी की कृपा आपको उस पर जरूर मिलेगी। और शिव महापुराण में पंचाक्षर मंत्र के जाप का महात्म्य बताया हुआ है, इस तरीके से मंत्र करने को नहीं बताया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पंचाक्षर मंत्र के जाप का क्या फल मिलता है एक साधक को ये बताया हुआ है। तो अगर आप शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन से शुरू करिए इस मंत्र के जाप को। और मैं ये सलाह दूंगा कि एक साल में वो 4 महीने जो मैंने अभी पिछले आपको बताए हैं आप इसको निकालिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति कहाँ पहुँचती है और प्रभु की कृपा से आपके सब काम कैसे बनने लगते हैं। अगर किसी को कोई शंका हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी बात रख दीजिएगा, जरूर कोशिश करेंगे कि सही समय पर आपकी शंका का समाधान किया जाए, जिससे कि जो भी जिज्ञासु भक्त सावन के इस महीने में इस मंत्र को संकल्प सहित करने की इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अगर उनको किसी भी तरह की शंका हो तो शंका को मैं दूर करने का प्रयास करूं। मुझे नहीं पता बाबा के किन प्रेरणाओं के आलोक में मैंने ये मंत्र अपने उन मित्र को बताया है और फिर किन प्रेरणाओं के आलोक में उस दिन लाइव में उन्होंने याद दिलाया। उनसे बात में ये हुआ था कि सावन से पहले मैं चैनल पर और भी भक्तों को बता दूंगा, इससे कुछ और लोगों का कल्याण हो जाएगा। अब तक व्यक्तिगत रूप से जुड़े लगभग चैनल से भी जुड़े हुए 25-30 मित्रों को ये शेयर कर चुका हूँ और उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है मैं इसका गवाह भी हूँ पिछले 2 सालों में। लेकिन उस दिन उनसे बातचीत के क्रम में ये बात आई थी और उसके बाद मैं भूल गया था, लेकिन जो पिछली लाइव 9 जुलाई की हुई उसमें पुनः कमेंट के माध्यम से उन्होंने याद दिलाया, तब मुझे याद आया कि इसे तो पूरा करना है। और उस लाइव में मैंने वादा किया था कि इसे मैं सावन से पहले पूरा कर दूंगा, ट्यूसडे में ये वीडियो आ जाएगी। तो प्रयास है कि ट्यूसडे को आपको ये वीडियो मिल जाए ताकि आपके पास वेडनेसडे को ये विचार करने के लिए वक्त होगा कि आपको ये संकल्प करना है या नहीं करना है। और अगर करना है तो जो भी अपेक्षित वस्तु है जो मैंने संकल्प के निमित्त बताया आप उसका इंतजाम कर सकेंगे और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप इसका संकल्प ले सकेंगे और अगले दिन श्रावण मास के शुरुआत से सुबह से आप इसका जाप शुरू कर सकेंगे। तो परमात्मा प्रभु शिव सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। और ओम नमः शिवाय कहते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और बाबा को वंदन करते हुए, बाबा चूंकि खुद रुद्र के अवतार है, रुद्र के एकादश अवतार है हनुमान जी, और हम बाबा को हनुमान जी के रूप में ही हम सभी समझते हैं। तो बाबा भी अति प्रसन्न होंगे कोई भी साधक अगर इस मंत्र के साथ आगे बढ़ता है और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए या अपने जीवन को परेशानियों से मुक्त कराने के लिए इस मंत्र का संकल्प सहित जाप करता है और उस संकल्प को पूरा करता है, तो बाबा की उसे सहज कृपा जरूर मिलेगी। तो जिनकी भी रुचि हो इस मंत्र में आगे बढ़िए और देखिए कि प्रभु ने आपके रास्ते में कितने फूल बिछा रखे हैं और आपके कांटों को जो आपके राहों में बिखरे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए वो किस तरह आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। पुनः मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।